फिल्मों की दुनिया में जब भी किसी ऐसे कलाकार का जिक्र होता है जिसने अपने अनोखे अंदाज से पूरे दौर को बदल कर रख दिया हो, तो सबसे पहला नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर जी का आता है। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध कपूर खानदान ने देश को एक से एक बढ़कर नायाब और सुपरस्टार कलाकार दिए और शम्मी कपूर जी भी उन्हीं में से एक चमकता हुआ सितारा थे। 1960 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ शम्मी कपूर जी का ही जादू चला करता था, लेकिन पर्दे पर हमेशा हंसते मुस्कुराते और झूमते हुए दिखाई देने वाले इस सुपरस्टार की असल जिंदगी के पीछे एक बहुत ही गहरा दर्द छुपा हुआ था। आज हम जानेंगे कि कैसे एक लड़का जो कभी इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता था, वो अचानक अभिनय की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और फिर किस तरह एक भयानक त्रासदी ने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर जी के जीवन से जुड़े हुए अनसुने और रोचक किस्सों के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर जी के घर 3 बेटों ने जन्म लिया, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम रखा गया राज कपूर और उनसे छोटे बेटे का नाम रखा गया शम्मी कपूर और सबसे छोटे बेटे का नाम रखा गया शशि कपूर। 21 अक्टूबर 1931 के दिन बम्बई में शम्मी कपूर जी का जन्म हुआ। उनके पिता ने बड़े ही लाड से उनका नाम रखा शमशेर राज कपूर। उनका जन्म भले ही बम्बई में हुआ, मगर उनके बचपन की शुरुआती वक्त कलकत्ता में बीता। दरअसल उस समय पृथ्वीराज कपूर को बंगाली सिनेमा में काफ़ी अच्छा खासा काम मिलने लगा था, जिसकी वजह से वे और उनका पूरा परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे। शम्मी कपूर की स्कूली शिक्षा भी कलकत्ता से ही पूरी हुई। बंगाली संस्कृति के बीच पले बड़े शम्मी कपूर जब थोड़े बड़े हुए तो उनका पूरा परिवार बम्बई वापस लौट आया। वे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार थे और साथ ही टेनिस के खेल में काफ़ी माहिर खिलाड़ी थे। स्कूल के स्तर पर वे चैंपियन भी रह चुके थे। उस वक्त हर किसी को यही लगता था कि परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ये लड़का भी आगे चलकर फिल्मों में ही कदम रखेगा और अपना नाम कमाएगा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब शम्मी कपूर एक दिन अपने पिता के पास पहुंचे और बोले वे फिल्में नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। पिता को थोड़ी देर के लिए हैरानी जरूर हुई। उन्होंने बेटे को समझाया, लेकिन शम्मी कपूर की जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा। शम्मी कपूर ने साइंस में दाखिला भी ले लिया ताकि वे आगे चलकर इंजीनियर बन सकें। अब ये सवाल उठता है कि जो लड़का कभी इंजीनियर बनने का सपना देखता था, वो आखिर हिंदी फिल्मों का इतना बड़ा हीरो कैसे बन गया। दरअसल जब वे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे, तब उनके घर का फिल्मी माहौल धीरे धीरे उन पर हावी होने लगा। उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि कब उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर कला की तरफ मुड़ गया। पढ़ाई में मन न लगने के कारण उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और एक बार फिर अपने पिता के पास जा पहुंचे। पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनसे कहा, अगर तुमको अभिनय ही करना है तो सबसे पहले तुम पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लो और वहाँ काम सीखो। उन दिनों पृथ्वी थिएटर किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं था। पिता ने शम्मी कपूर को वहाँ 50 रुपए की तनख्वाह पर लगवा दिया। वहाँ वे छोटे मोटे काम भी करते और नाटकों में भी हिस्सा लेने लगे थे। शम्मी कपूर को उम्मीद थी कि जल्द ही पिता उन्हें किसी फिल्म में बतौर हीरो लॉन्च कर ही देंगे, लेकिन देखते ही देखते 4 साल बीत गए और ऐसा कोई भी मौका नहीं आया। तभी किस्मत ने करवट बदली। ये बात है साल 1951 से 52 के आसपास की। पृथ्वीराज कपूर का एक नाटक चल रहा था जिसका नाम था पठान। इस नाटक में शम्मी कपूर को बहादुर पठान नाम का एक किरदार निभाने का मौका मिला। वे मंच पर अपनी अदाकारी में डूबे हुए थे और इत्तेफाक से दर्शकों के बीच उस समय के मशहूर निर्देशक महेश खौल साहब भी बैठे हुए थे। वे उन दिनों एक नई फिल्म की योजना बना रहे थे और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। शम्मी कपूर का अभिनय देखकर कौल साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत शम्मी कपूर को अपनी फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेता लेने का फैसला कर लिया। ये फिल्म साल 1953 में रिलीज हुई जिसका नाम था जीवन ज्योति, लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसके बाद का दौर शम्मी कपूर के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। साल 1953 से लेकर 1957 के बीच उनकी किस्मत ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उनकी एक के बाद एक कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गईं। लगातार मिलती नाकामयाबियों से शम्मी कपूर इतने टूट चुके थे कि उन्होंने एक समय के लिए तो बॉलीवुड को अलविदा करने का मन बना लिया। वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर असम के चाय के बागानों में जाकर मैनेजर की नौकरी करने की तैयारी करने लगे थे। इसी बीच उस समय के जाने माने निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने शम्मी कपूर से कहा कि वे एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में वे शम्मी कपूर को ही बतौर हीरो लेना चाहते हैं, लेकिन
उन्हें नासिर साहब की 2 शर्तें माननी होगी। समी के पूछने पर निर्देशक ने कहा, पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें अपनी ये पतली पतली मूंछें साफ करनी होंगी और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें अपनी ये गंभीर और दुख भरी एक्टिंग छोड़कर एक नया बिंदास अंदाज अपनाना होगा। समी कपूर उन दिनों काफी दुखी और गंभीर किरदार ही निभाया करते थे। समी कपूर ने बिना देर किए नासिर हुसैन की दोनों शर्तें मान ली। इसके बाद साल 1957 में उनकी लव स्टोरी फिल्म तुमसा नहीं देखा बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। रिलीज होते हुए ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म के 2 गाने, सिर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल और दूसरा यूं तो हमने लाख हंसी देखे तुमसा नहीं देखा, उस दौर के युवाओं की जुबान पर चढ़ गया था। इस फिल्म ने समी कपूर को रातों रात बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद तो 60 के दशक में समी कपूर की सफलता का ऐसा जादू चला कि उनकी हर फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचाने लगी। इसके बाद उनकी लगातार कई फिल्में आईं, जिसमें राजकुमार, बदतमीज, तुमसे अच्छा कौन है, जंगली, दिल दे के देखो, प्रोफेसर, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, ब्रह्मचारी और सच्चाई जैसी एक से एक बड़ी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें 60 के दशक का निर्विवाद सुपरस्टार बना दिया। उनके अनोखे डांस स्टाइल और रोमांटिक अंदाज का पूरा देश दीवाना हो चुका था। आलम यह हो चुका था कि उस दौर में जो भी नई अभिनेत्री इंडस्ट्री में आती वह समी कपूर के साथ काम करके रातों रात मशहूर हो जाती। साल 1961 में जंगली फिल्म से सायरा बानो और साल 1964 में राजकुमार फिल्म से साधना और उसी साल कश्मीर की कली फिल्म से शर्मिला टैगोर जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों को भी समी कपूर के साथ ही लॉन्च किया गया और ये सभी आगे चलकर बॉलीवुड की सुपरस्टार अभिनेत्री बनी। लेकिन किस्मत के आगे बड़े से बड़ा सितारा भी हार जाता है। अब बात करते हैं समी कपूर की जिंदगी के उस दर्दनाक हादसे की जिसने उनके कैरियर और निजी जीवन को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया। जिस वक्त समी कपूर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई। फिल्म रंगीन रातों की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और उन्हें प्यार हो गया। समी कपूर ने जब अपने दिल की बात गीता बाली से कही तो उन्होंने भी हाँ कर दी। साल 1955 में दोनों ने अचानक एक रात मंदिर में जाकर शादी कर ली। उस समय उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भोपाल में नहीं थे। समी कपूर ने फोन करके पिता को बताया कि वे उनके लिए बहू ले आए हैं। पिता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम तुरंत भोपाल आओ और आशीर्वाद ले लो। अगले ही दिन दोनों ट्रेन पकड़कर भोपाल पहुंच गए और पिताजी का आशीर्वाद लिया और वापस लौटकर मुंबई अपने काम में जुट गए। इस शादी से समी कपूर को 2 बच्चे भी हुए, जिसमें बेटे का नाम आदित्य और उनकी बेटी का नाम कंचन था। समी कपूर अपनी पत्नी गीता बाली से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जनवरी 1965 में समी की खुशियों को किसी की नज़र सी लग गई। गीता बाली एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तभी वे अचानक चेचक नाम की खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गईं। ये बीमारी उनके शरीर में फैलती ही चली गई और अंततः गीता बाली का निधन हो गया। इस हादसे ने समी कपूर को अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। वे गहरे डिप्रेशन में चले गए। ना उन्हें अपनी सेहत का होश रहा और ना ही अपने करियर का। गम में डूबने के कारण उनका वजन तेजी से बढ़ने लगा। 1970 के दशक के आते आते उनका हीरो वाला करियर ढलान पर आ गया। हालांकि बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने मजबूरी में नीला देवी से दूसरी शादी कर ली, लेकिन शर्त ये थी कि वे बच्चों को माँ का प्यार देंगी। गीता बाली की जगह समी कपूर के दिल में हमेशा बनी रही। समी कपूर का वजन बढ़ने के कारण मेकर्स ने उन्हें मुख्य हीरो के बजाय कैरेक्टर रोल देना चालू कर दिया। जिन अभिनेत्रियों के साथ वे कभी हीरो बनकर रोमांस करते थे, बाद में उन्हीं अभिनेत्रियों के पिता के रोल में वो नजर आने लगे। आपने उन्हें पान मसाले के एक मशहूर टीवी विज्ञापन में जरूर देखा होगा। हालांकि उस समय उनके पास पैसे और काम की कोई कमी नहीं थी। वह विज्ञापन सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसमें उस समय के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार भी शामिल थे। समी कपूर अशोक कुमार के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन फिल्मों में उन्हें उनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। इसलिए जब विज्ञापन कंपनी ने उन्हें बताया कि उसमें अशोक कुमार हैं, तो समी कपूर इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। वो विज्ञापन इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग फिल्मों के साथ साथ उन्हें इस विज्ञापन के लिए भी याद करने लगे थे। लेकिन इस महान कलाकार का अंतिम समय बेहद तकलीफदेह रहा। साल 2003 तक समी कपूर एकदम तंदुरुस्त थे, लेकिन अचानक उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। जब जांच हुई तो पता चला कि उनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया है। इलाज शुरू हुआ, मगर हालत बिगड़ती चली गई और उन्हें कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। करीब 1 महीने बाद जब उन्हें होश आया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़े तो बचा लिए गए, लेकिन दोनों किडनियां उनकी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी अस्पताल के चक्कर काटते ही बीतने लगी। हर हफ्ते में 3 दिन उन्हें कई घंटों तक अस्पताल के बेड पर रहकर डायलिसिस करवाना पड़ता था। सालों तक वे इस दर्द को सहते रहे। आखिरकार 12 अगस्त 2011 को डायलिसिस के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई
और उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 14 अगस्त 2011 को इस अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, यह थी बॉलीवुड के याहू सुपरस्टार शम्मी कपूर की संघर्ष, सफलता और दर्द से भरी कहानी। दोस्तों, शम्मी कपूर जी की कौन सी फिल्म या गाना आपका पसंदीदा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको शम्मी कपूर जी की ये कहानी और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें।